हाँ जी प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सूरज भाई क्या कहते हैं? गुरुजी, एक प्रश्न है थोड़ा। हाँ बोलिए। जो मेरा होना है, मेरे हम्म। होने में मैं हो करके तो जी सकता हूँ। हाँ जी। लेकिन क्या मैं अपने होने को जान नहीं सकता? वो अनजान ही रहेगा, चाहे मैं उसमें हो करके जी हूँ। लेकिन क्या मैं उसे कभी जान नहीं सकता? देखो, ये मैं किसको बोल रहे हो आप? मैं जानूंगा, ये किसको जानने की बात कर रही है ना? देखिए, मैं किसी चीज को जानूंगा यानी ऑब्जेक्ट आ गया ना। दो हो गए ना। हम्म। कुछ भी जानना है तो जानने वाला और जिसको जानना है वो दो चीज चाहिए ना। अब ये हम्म मैं कौन है, ये इसका डेफिनेशन आपने कहा नहीं है। और होनापन, इसका भी डेफिनेशन नहीं कहा है। मतलब यहाँ दो है अभी भी, है ना? तो वो जब तक दो है तब तक वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उस तरह से जानना नहीं होगा जिस तरह से उसमें जाना जा सकता है। सूत्र लिख लेना। हम्म उस तरह से जाना नहीं जा सकता जिस तरह से उसमें जाना जा सकता है। ठीक है? तो ये होता है। अब जब यहाँ से और धीरे धीरे ऊपर उठोगे तो वहां पर ऐसा ही रहेगा। मुझे बताओ, जो सूरज जो तीसरे माले पे बैठा है वो नहीं, जो हम्म अनंत मालों के ऊपर बैठा है वो सूरज। वो सूरज जब से जन्म हुआ है तब से वो प्रकाश में है, प्रकाश रूप है। हम्म वो सूरज प्रकाश को किस तरह से जानेगा, जो स्वयं प्रकाश रूप है? वो जानने के लिए उसको दूसरा बनना पड़ता है ना? तब जानने की बात आती है। अगर वो दूसरा बना ही नहीं तो जानने की बात ही नहीं आती, है ना? तो उसको जानना है या मुझे स्वयं को जानना है, ये बेवकूफियां है। वो सारी शब्द प्रयोग है सारे, है ना? बाकी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। होना ये अलग बात है, जानना ये अलग बात है। सूरज है, उसका होनापन में ही सब कुछ आ गया। उसके होनेपन में ज्ञान भी आ गया, स्वयं का बोध भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगर वो कहे कि जानना है तो उसको अलग रूप धारण करके, वैसी इंद्रियों को धारण करके उसको जानना है। आप समझे? यानी जाना भी तब जाएगा जब वो दूसरा रूप धारण करके जानने वाली इंद्रियों का आदान प्रदान कर पाएगा, है ना? तो एक तो होता है होना, बात खत्म कर दो, वहीं खत्म कर दो, फिर कोई शब्द नहीं बचेंगे। अगर कुछ शब्द आए बीच में तो वहां से सारा कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए जो जान गया या जो भी समझ लो, कुछ भी कह लो, कुछ चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। और गुरु हम्म। थोड़ा थोड़ा इशारा करके उसको उस तरफ ले जाता है ना? और आगे। ये जो जानने वाला और देखने वाला है, इसमें जानने वाला और देखने वाला और जानना और दिखना पीछे वाले में ज्यादा सही है, या फिर दिखना, ये जो मतलब जो मैं देख रहा हूँ तो दिख रहा है ये मेरे को, ये दिखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और जानना मतलब कुछ भी मेरे को पता लग रहा है, वो
या फिर जानने वाला और देखने वाला, ये दो अलग अलग हैं या ये अलग एक ही है? दिखना और देखो, देखने वाला। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। यानी ऐसा है, फिर वैसा है, फिर वैसा है, फिर वैसा है, फिर वैसा। अब ये जो मांझा था ना पतंग का, धागे का, वो सारा ऐसा 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 हो। अब लो। कोई बात नहीं, कोई बात। क्योंकि इसी में ही सारा फंसा है सब, है ना। देखने वाले को देख, न देखने वाले में देख, उसके पार देख, जो न दिखता है वो देख, जो न जाना गया है उसको जान, और जो जानता है उसको भी जान, और फिर जो वैसा जानता है उसको वैस तरह से जान, उस तरह से जान। यानी वो जो पतंग का मांझा है ना, उसको इस तरह से ऐसा ऐसा करके अब संभालो, कुछ समझ में आता है समझ लो। सूरज भाई, बड़ी अच्छी पतंग चगाते हो। ये सब मैं प्रभु जी वो घर वापसी के लिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं मेरा वो कनेक्शन कैसे टूट गया वाली बात हो गई मेरे से। मैं कुछ भी करके ये इस तरह के कुछ सवाल नहीं, करके ये जो वापस। हो गया है ना, हाँ। सुनो, जब ऐसा क्या कहते हैं उसको, मांझा ऐसा ऐसा हो गया है ना, फिर दो छोर दिखते हैं, वो पतंग वाला और फिर वो फिरकी वाला वो दिखता है, और बीच में सारा कुछ ऐसा ऐसा हो। अब क्या करते हो, हाँ। उतना कट कर देते हो दोनों साइड से, और वो जो सीधा था मांझा है ना, उसको गांठ मार देते हो और चगा देते हो, है ना। हम्म। तो जो यहाँ हम्म। पर फंसे हो ना, वो मांझे में इस तरह से लपटे हुए हो, फंसे हुए हो। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा ट्रैप है, अगर इसमें फंस गए तो गए। तो इसको दो, हम्म। सरलता, वो मांझा सरल है जो पतंग से जुड़ा है, और वो मांझा भी सरल है जो फिरकी से जुड़ा है ना। तो बीच में से उसको कट कर दो, और ये जो खिचड़ा हो गया है ना, क्या कहते हैं उसको, माइंड में सारा कुछ, है ना, हाँ। उतना पार्ट ऐसा ऐसा करके फेंक दो। बात खत्म हो गई, जीवन को सिंपल बना दो ना। क्यों उलझे हो, तो जो धागा उलझा है, मांझा उलझा है ना, हटा दो, सिंपल बना दो। और कुछ। क्या साक्षी भी गति करता है? मतलब कुछ बाहर का मुझे दिखा सकता है, जैसे भूत भविष्य? मैं बड़े कोई बेवकूफों बात वाले नहीं, सवाल। देखो, सुनो, वो साक्षी जो है ना, उसको आप अगर अपने शोरूम है ना, उसमें अगर बिठाना चाहते हो, बिठा सकते हो। उसको अगर मूव करना चाहते हो तो मूव कर सकते हो। उसकी रथ यात्रा निकालनी है तो भी निकाल सकते हो। उसको एरोप्लेन में बिठाना है तो भी बिठा सकते हो। उस साक्षी को अगर गति करवानी है इस तरह से, इस डायमेंशन में, उस डायमेंशन में, तो वो भी कर सकते हो। साक्षी है, साक्षी है ना। यानी कोई भी डायमेंशन में आप घुमाओ, बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, मूर्ति की तरह रहेगा। तो कोई भी डायमेंशन में आप जाओ, उस समय में जाओ, समय से पार जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, साक्षी साक्षी है। बेचारा चुपचाप आप जैसे बोलोगे वैसा करता रहेगा, अच्छा सा स्टूडेंट बन के। तो साक्षी भी गति करता है ऐसा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी और ने मेरे को कुछ दिखाया, कोई बाहर का था, इसलिए कह रहा हाँ, हूँ। नहीं तो मतलब उसने कुछ दिखाया तो कोई बात नहीं ना, देख सकते हो। ये है ना, इसके सामने कुछ भी आता है वो देखती रहती है ना, वैसे ही साक्षी के सामने कुछ भी आता है वो देखता रहता है। आप समझे। साक्षी तो मेरा अपना है ना, खुद का। हाँ, साक्षी तो हो ही ना, आप साक्षित्व में ही हो। लेकिन वहां से जो है आप बेहोशी में चले जाते हो, तो साक्षित्व जो है वो मिट जाता है। साक्षी में स्थित होना यानी क्या, होश पूर्वक उस जगह पे आ जाना, और बेहोशी में हम्म। उस जगह से खिसक जाना। और बेहोशी में जब उस जगह से खिसक जाते हो तो कुछ और दिखता है।
और साक्षी में समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक, तो कुछ और दिखता है ना, इस तरह से। और कुछ। रास्ते में चलते चलते अचानक से मेरे आंख के सामने में एक बैनर आया जो बिल्कुल मेरे आंख के सीध में था। मैं उससे हाँ टकराने ही वाला था, लेकिन अचानक से मुझे पता लग गया कि ये मेरे आगे से कुछ आने वाला है, और बिल्कुल ब्लेड के बराबर में मेरी आंख बची थी। क्या वो होश था? हाँ, उस वक्त होश आया, उससे पहले होश में नहीं थे। ये हो सकता हाँ। है। अगर होश में नहीं रहते ना तो नुकसान होता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, सबका नुकसान होता है। जीवन का नुकसान हो जाता है। और जो मोक्ष मार्ग है उसका भी नुकसान हो जाता है। भगवान के रास्ते से जो चल रहे हो, अगर होश नहीं है तो वहां से भी भटक सकते है ना। तो हम्म। परफेक्ट होश सही टाइम पे आया, इसीलिए आंख बच गई। वैसे ही अगर परमात्मा के रास्ते चलते चलते परफेक्ट टाइम पे होश आया तो माया के प्रभाव से आप बच जाते। हाँ जी, और कुछ। क्या साक्षी का प्रकट होना ही परमात्मा का साक्षात्कार है, या फिर आत्मा का साक्षात्कार है? देखो, साक्षी का प्रकट होना जरूरी नहीं है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, नहीं। और जरूरी ये भी नहीं है कि आत्मा का साक्षात्कार है, ये भी जरूरी नहीं है ना। साक्षी तो एक सिंपल, क्या कहते हैं, उससे भी ऊपर बहुत कुछ है। हम्म। और कुछ। आखिरी सवाल है प्रभु जी। थर्ड आई से और देखने से ऐसा लगता है कि कोई और मुझे कुछ दिखा रहा है। क्या तीसरी आंख मेरे होने से भिन्न है? तीसरी आंख आपसे भिन्न है, ऐसा? मेरे होने से भिन्न है क्या वो? ऐसा लगता है कि कोई और मुझे दिखा रहा है ये सब। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप कहाँ ठहरे हो, आप वो जो मेरा होनापन जो है वहां पर ठहरे हो। तो थर्ड हम्म। आई जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड आई मुझे दिखा रही है, या इस हम्म। तरह से होता है ना। तो होना वो बहुत पीछे है। थर्ड आई इंस्ट्रूमेंट है, सिक्स आई वो भी इंस्ट्रूमेंट है ना, और ट्वेल्थ आई वो भी इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। जी। तो आज के लिए ठीक ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। आज